सबको चौंकाते हुए पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने समर्थन करने के लिए सबका आभार प्रकट करते हुए कहा कि वे सबकी ऋणी रहेंगी। उन्होंने भावुक सोशल मीडिया पोस्ट में मां को याद करते हुए लिखा कि उनकी हिम्मत टूट चुकी है। इससे पहले पहलवान विनेश ने खेल पंचायत में अपील करते हुए ओलंपिक का रजत पदक संयुक्त रूप से देने की अपील की थी। उनकी अपील पर आज फैसला आने की उम्मीद है। हालांकि इस फैसले से पहले ही विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान करते हुए अपने करोड़ों प्रशंसकों को चौंका दिया। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को उच्च सदन की 12 रिक्त सीटों के लिए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मौजूदा सदस्यों के लोकसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई थीं। वहीं बाद में राज्यसभा के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इनमें हरियाणा में एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया की कड़ी लड़ाई दिख सकती है। एक यूपीएससी अभ्यर्थी में पाइलोनिडल साइनस नामक बीमारी पाई गई है। बताया जा रहा है कि पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों में यह बीमारी पाई गई थी। 21 वर्षीय अभ्यर्थी को इलाज के लिए दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाइलोनिडल साइनस एक दर्दनाक स्थिति जिसमें त्वचा के नीचे एक गुहा में टूटे हुए बालों के संग्रह के कारण टेलबोन के पास बार बार मवाद बनने की समस्या पैदा हो जाती है, जिसे जीपर्स बॉटम भी कहा जाता है। सर गंगा राम अस्पताल ने बताया कि पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों में यह बीमारी मिली थी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बृहस्पतिवार की रात शपथ लेगी। देश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमा ने कहा कि प्रोफेसर यूनुस बृहस्पतिवार को ही पेरिस से ढाका लौट रहे हैं। वहीं यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा, यदि हम हिंसा का रास्ता चुनेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। शांत रहें और देश के पुनर्निर्माण के लिए तैयार रहें। यूनुस ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा, इस नई जीत का बेहतरीन उपयोग करें। अपनी गलतियों से जीत को हाथ से न फिसलने दें। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए सरकार लोकसभा में बृहस्पतिवार को 2 विधेयक पेश कर सकती है। पहले विधेयक के जरिए सरकार मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को समाप्त करेगी, जबकि दूसरे से मुसलमान वक्फ अधिनियम 1995 में 44 संशोधन किए जाएंगे। सरकार इस विधेयक में बोहरागा खानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड का प्रावधान करेगी और किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार से संबंधित धारा 40 को समाप्त कर देगी। मानवीय भूल की वजह से हो रहे ट्रेन हादसों को रोकने के लिए रेलवे एक्शन मोड में है। रेलवे विभाग ने ट्रेनों की टक्कर को देखते हुए रेल मार्गों को कवच सिस्टम से लैस करने में तेजी लाने का निर्णय लिया है। आधुनिक तकनीक से लैस यह सिस्टम हर मौसम व भौगोलिक स्थिति में काम करेगा, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक के मौसम में कवच ट्रेनों की टक्कर को रोकेगा। रेल मंत्री ने कहा कि हर साल कवच 4.0 अब 5.5 हजार किलोमीटर रूट ट्रैक पर लगेगा। अगले 3 साल में 9,000 किलोमीटर ट्रैक को इस सिस्टम से लैस कर लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के 34 साल के वाम मोर्चा शासन के दूसरे और आखिरी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। बुद्धदेव 2000 से 2011 तक लगातार 11 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। बुद्धदेव की निधन की खबर उनके बेटे सुचेतन भट्टाचार्य ने गुरुवार सुबह दी। उनके निधन से पूरे बंगाल में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक बुद्धदेव ने सुबह नाश्ता भी किया था। इसके बाद वे अस्वस्थ हुए। सुबह करीब 8:20 पाम एवेन्यू स्थित घर पर ही उन्होंने देह त्याग दिया। देश के उपराष्ट्रपति और संसद के उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ नाराज होकर कुर्सी से उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि आज यहाँ जो हुआ वह ठीक नहीं है। यहाँ मुझे नहीं बल्कि सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। मेरा अपमान कर रहे हैं। इस बीच विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में विनेश फोगाट के मुद्दे को उठाना चाह रहे थे। इसकी अनुमति नहीं मिलने पर विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगे। इस पर ही सभापति नाराज होकर चले गए। अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम में बदलाव नहीं सकेंगे। जन्म प्रमाण पत्र के साथ मार्कशीट जरूरी कर दी गई है। अभी प्रधान
विधायक या किसी पीसीएस अधिकारी से प्रमाणित पत्र के माध्यम से बदलाव हो जाता था। यूआईडीएआई के बदले नियमों से आवेदक परेशान हो रहे हैं। अब आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाना आसान नहीं रहा, बदले नियमों से आवेदक परेशान हैं। जन्मतिथि में संशोधन के लिए जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल की मार्कशीट को आवश्यक कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि जन्मतिथि में संशोधन के लिए एक व नाम के संशोधन में महज 2 अवसर दिए जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में राज्य सरकार आज से निःशुल्क सोनोग्राफी की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार दोपहर 2 बजे सीएमआर से इस योजना की लॉन्चिंग करेंगे। यह योजना इसी साल 8 मार्च से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12 भरतपुर फलौदी में शुरू की गई थी। अब सरकार इसका दायरा बढ़ाकर पूरे प्रदेश में इसे लागू करने जा रही है। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि इस योजना के माध्यम से राजकीय सोनोग्राफी केंद्रों के साथ साथ निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी करवाई जा सकेगी। गर्भवती महिलाओं को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए क्यूआर कोड आधारित ई-वाउचर मिलेगा।